हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलिए, अभी हम लोग हैं करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारे झारखंड में जो कुछ भी होता है, हमारे झारखंड में जो कुछ भी चलता है, उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और अगर आप भी झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और रिसेंटली जब जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा तो आप भी अगर जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं तो फिर ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस क्लास में पेपर 2 की तैयारी करते हैं, जो लोग पेपर 2 में हिंदी को सिलेक्ट किए हैं और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानना चाहते हैं, हिंदी के वो सभी प्रश्न जो कि जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा अब तक कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों के बारे में इस क्लास में हम लोग प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ हिंदी के उस क्लास में। ठीक है, अभी कुछ देर बाद 9 बजे ये क्लास होगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। ये आप देख सकते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है। आप लोगों ने जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का नाम सुना होगा और आप में से कई मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के स्टूडेंट भी हैं, यानी उन्होंने 10th और 12th जो है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल से ही पास किया होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक, तो जैक का स्थापना दिवस अभी रिसेंटली मनाया गया है और जैक का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर हम लोग बात करें जैक के स्थापना दिवस की तो आधिकारिक तौर पर 2 सितंबर 2002 को जैक का स्थापना दिवस की घोषणा की गई थी, यानी जैक की स्थापना की घोषणा की गई थी और मार्च 2003 में जैक की स्थापना किया गया है। लेकिन हम लोग जो है वो हमेशा या फिर जैक के द्वारा हमेशा जो है वो 2 सितंबर को ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर आप लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि सितंबर 2002 में यह घोषणा की गई थी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना की जाएगी। फाइनली मार्च 2003 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना जो है वो किया गया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2003 से झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो काम करना शुरू किया है। ठीक है, तो जैक का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैक की स्थापना की बात करेंगे तो 2 सितंबर 2002 को जैक की स्थापना की गई थी। मार्च 2003 से जैक जो है वो काम करना शुरू किया है, यानी जैक की जो फंक्शनल बॉडी है वो मार्च 2003 से शुरू हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है जैक का कितनावां स्थापना दिवस? जैक का 22वां स्थापना दिवस इस वर्ष 2024 में मनाया गया है। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पे है तो रांची में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जेएसएससी के द्वारा कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की हेडक्वार्टर कहां पे है, मुख्यालय कहां पे है, तो ये रांची में है। ठीक है, क्लियर? चलिए, आई होप तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी और अभी हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बारे में जितनी भी बातें किए वो सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को आज के क्लास के साथ साथ बाकी सभी क्लासेस के पीडीएफ भी मिल जाएंगे और आप आसानी से टेलीग्राम से सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में विजिट करके आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राज्य के धनबाद में, धनबाद जिले के बारे में आप लोग जानते होंगे, राज्य के धनबाद में झारखंड मोटो फेस्टिवल की शुरुआत जो है वो किया गया है, या फिर झारखंड के धनबाद में झारखंड मोटो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि धनबाद में झारखंड मोटो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि धनबाद में कितनी बार
झारखंड मोटो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। धनबाद में पहली बार या फिर धनबाद में एक बार झारखंड मोटो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और यह शुरू किया गया है 1 सितंबर 2024 से। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं झारखंड मोटो फेस्टिवल कहां पे, धनबाद में। धनबाद में कहां पे, धनबाद के कतरास में। ठीक है, कब से, 1 सितंबर से ये शुरू हुआ है झारखंड मोटो फेस्टिवल। धनबाद के कतरास में 1 सितंबर से शुरू हुआ है झारखंड में पहली बार। अच्छा, धनबाद के बारे में हम लोग कल के क्लास में भी डिस्कस किए थे कि मेजरली झारखंड में 3 जो है वो बड़े बड़े शहर हैं। उनमें से एक शहर है जमशेदपुर, दूसरा शहर है रांची, तीसरा शहर है धनबाद। यानी धनबाद झारखंड के बड़े शहरों के गिनती में आता है। झारखंड में केवल 3 ही बड़े शहर हैं। ठीक है, धनबाद के बारे में आपको यह भी याद रखना है कि धनबाद को भारत की कोल कैपिटल यानी भारत की कोयला राजधानी के रूप में जानी जाती है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोयला और सबसे हाई क्वालिटी का जो कोयला है वो धनबाद में पाया जाता है। इसीलिए धनबाद को द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयल राजधानी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ धनबाद को द सिटी ऑफ माइंस यानी खदानों का शहर कहते हैं। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि खदानों का शहर किसे कहते हैं तो सही आंसर क्या होगा, धनबाद। खदानों का शहर धनबाद को कहा जाता है। अच्छा, खदानों का शहर धनबाद को क्यों कहते हैं, क्योंकि धनबाद में बहुत सारे माइंस है, बहुत सारे खदान है। जब बहुत सारे खदान है इसलिए खदानों का शहर। जैसे आप जानते होंगे रांची को द सिटी ऑफ फॉल, झरनों का शहर कहते हैं। क्यों, क्योंकि रांची में बहुत सारे झरने हैं। अगर बात करें हम लोग दसम जलप्रपात की, हुंडरू जलप्रपात की, जोन्हा जलप्रपात की, ये तो बड़े बड़े वाटरफॉल हो गए। कई सारे और भी फॉल्स हैं रांची में, और रांची में बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारे फॉल्स हैं, इसीलिए रांची को झरनों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ फॉल्स के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से धनबाद में बहुत सारे खदान है तो इसीलिए खदानों का शहर कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा। ठीक है, यहां पे चलिए जयकारा एक बार लगा देंगे, टाइपिस्ट के लिए एक बार जयकारा लगा देंगे। गलत है, ठीक है, ये डेफिनेशन गलत है। आप याद रखेंगे झारखंड के धनबाद में, कहां पे, झारखंड के धनबाद में झारखंड मोटो फेस्ट। ठीक है, चलिए जय हो टाइपिस्ट की, जयकारा लगा दें। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोगों ने तार कंपनी के बारे में सुना होगा। तार, तार का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग एस्पिरेशन इनटू रियलिटी। तार एक कंपनी है, जिस प्रकार से महिंद्रा एंड महिंद्रा एक कंपनी है, टाटा मोटर्स एक कंपनी है, टाइटन एक कंपनी है, सोनाटा एक कंपनी है, उस तरीके से एक कंपनी है तार। तार का पूरा नाम क्या है, तार का पूरा नाम है ट्रांसफॉर्मिंग एस्पिरेशन इनटू रियलिटी। और ये जो तार कंपनी है इसका विलय किया गया है किसमें, टाटा स्टील के साथ। अब टाटा स्टील के साथ विलय करने का मतलब है ये जो तार कंपनी है, अब ये तार कंपनी टाटा स्टील के नाम से जानी जाएगी। तार कंपनी को टाटा स्टील के साथ मिला दिया गया है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मिंग एस्पिरेशन इनटू रियलिटी ये एक कंपनी है और इस कंपनी को अब टाटा स्टील के साथ मिला दिया गया है। और इस कंपनी का नाम जो दिया गया है वो नाम दिया गया है टाटा स्टील वायर्स डिवीजन जमशेदपुर। क्या नाम दिया गया है, तो आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, टाटा स्टील वायर्स डिवीजन जमशेदपुर। ये जो है कंपनी का नया नाम है, टाटा स्टील के साथ इसका विलय किया गया है। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि तार कंपनी का विलय किस कंपनी के साथ किया गया है, टाटा स्टील के साथ किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग टाटा स्टील की बात करें तो कहीं ना कहीं टाटा स्टील की शुरुआत हमारे झारखंड से ही होती है। और झारखंड के जमशेदपुर शहर से टाटा स्टील की शुरुआत होती है 1907 में। टाटा स्टील की स्थापना कब की गई, 1907 में टाटा स्टील की स्थापना की गई और झारखंड के जमशेदपुर शहर में ही टाटा स्टील की स्थापना हुई। जब टाटा स्टील की स्थापना किया गया उस समय जमशेदपुर जो है वो टाटा स्टील का हेडक्वार्टर हुआ वो करता था, यानी टाटा स्टील का मुख्यालय जमशेदपुर में था। बाद में टाटा स्टील का हेडक्वार्टर चेंज किया गया, कहां पे, तो टाटा स्टील का हेडक्वार्टर चेंज किया गया मुंबई में। आज के टाइम पे टाटा स्टील का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो मुंबई में आज के टाइम पे टाटा स्टील का हेडक्वार्टर है। ठीक है, जब टाटा स्टील की स्थापना की गई थी उस समय इसे टिस्को के नाम से जाना जाता था, टिस्को।
अब सर टिस्को का क्या मतलब है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। उस समय इसे टिस्को कहते थे और टिस्को का जो हेडक्वार्टर था वो था जमशेदपुर में। 1907 में स्थापना की गई टिस्को की और हेडक्वार्टर जमशेदपुर। बाद में टिस्को का नाम चेंज किया गया, टाटा स्टील किया गया और हेडक्वार्टर को भी जमशेदपुर से मुंबई में ट्रांसफर किया गया, क्योंकि उस समय तक टाटा स्टील एक बड़ी कंपनी जो है वो बन चुकी थी। आज के टाइम पे आप जितनी भी कंपनी देखते हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स की बात करें, सोनाटा की बात करें, टाइटन की बात करें, टाटा नमक की बात करें, लैंडवार, जैकवार, ठीक है, लैंड रोवर, जैगवार की बात करें, जो भी सारी कंपनी है वो सभी कंपनी तो बाद में आई ना। सबसे पहले टाटा स्टील आई थी, टाटा स्टील की स्थापना की गई थी, बाद में धीरे धीरे करके टाटा कंपनी के द्वारा कई सारे कंपनियों की शुरुआत किया गया। ठीक है, तो याद रहेगा सभी को, तार कंपनी का विलय यानी तार कंपनी को किस कंपनी के साथ मिलाया गया है? तो टाटा स्टील के साथ मिलाया गया है। टाटा स्टील की स्थापना 1907 में किया गया। कहां पे? झारखंड के जमशेदपुर शहर में। ठीक है, आज भी जमशेदपुर को टाटा शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये करंट अफेयर निकल के आता है हॉकी खिलाड़ियों के लिए। जो भी हॉकी खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है कि हॉकी इंडिया के अगर हम लोग बात करें, हॉकी इंडिया के द्वारा एक घोषणा किया गया है। क्या घोषणा की गई है? कि भारत का कोई भी अगर हॉकी खिलाड़ी बेरोजगार है, भारत के किसी हॉकी खिलाड़ी को अगर नौकरी नहीं मिली है, तो हॉकी इंडिया के द्वारा 2 लाख का सहायता राशि उन सभी खिलाड़ियों को दिया जाएगा। झारखंड के भी बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें रोजगार जो है वो नहीं मिला है। देखिए, सामान्य तौर पर जो भी नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं उनको किसी ना किसी सेक्टर में नौकरी देना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का ये काम है कि जो भी नेशनल लेवल के प्लेयर्स है, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, एग्जाम्पल के लिए झारखंड की एक महिला खिलाड़ी है जिनका नाम है सलीमा टेटे। ठीक है, तो झारखंड सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि महिमा टेटे की बात करें, सलीमा टेटे की बात करें, संगीता कुमारी की बात करें, ब्यूटी डुंगडुंग की बात करें, इन लोगों को कहीं ना कहीं नौकरी जो है वो देना है। ये झारखंड सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर झारखंड सरकार फेलियर होती है, अगर उसे नौकरी नहीं दे पाती है और उन खिलाड़ियों को जो कि नेशनल लेवल के प्लेयर्स है, स्टेट लेवल में नहीं ये काम करता है, नेशनल लेवल जो कि इंटरनेशनल मैच खेली होंगी, उन्हें अगर नौकरी नहीं मिल पाती है तो ये सरकार का फेलियर है। और उन सभी खिलाड़ियों को हॉकी इंडिया के द्वारा 2 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में दी जाएगी कि अभी आपको नौकरी नहीं मिली है, आप बेरोजगार हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, तो आपका भी कुछ खर्चा है, इसलिए आपको 2 लाख की सहायता राशि दी जा रही है। जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तब तक आप अपना खर्चा पानी जो है वो इससे मेंटेन करें। ठीक है, तो हॉकी इंडिया के द्वारा झारखंड के बेरोजगार हॉकी खिलाड़ियों को 2 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा जो है वो किया गया है। ठीक है, इसमें से झारखंड के भी बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें इस 2 लाख का लाभ जो है वो मिलेगा और एक्चुअली मिलना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। अगर आप झारखंड के खिलाड़ियों को या फिर किसी भी नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, अपने टीम में जगह नहीं दे पा रहे, ना ही उन्हें नौकरी दे पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग याद रखेंगे, 2 लाख की सहायता राशि जो है वो दी जाएगी। ठीक है, हॉकी इंडिया के द्वारा। आइए, हॉकी इंडिया की अगर बात करें तो आपको ये याद रखना है कि हॉकी इंडिया की जो स्थापना है वो मई 2009 में किया गया था। हॉकी इंडिया के अभी प्रेसिडेंट कौन है? श्री दिलीप कुमार तिर्की हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है। मिस्टर भोलानाथ सिंह क्या है? सेक्रेटरी हैं। और अगर बात करेंगे हम लोग ट्रेजर की तो एम शेखर। ठीक है, एम शेखर को आप लोग याद रखेंगे। मेनली आपको याद क्या रखना है? हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है और हॉकी इंडिया की स्थापना याद रखना है। हॉकी इंडिया की स्थापना मई 2009 में और प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करें तो श्री दिलीप कुमार तिर्की। ठीक है, चलिए, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? सॉरी। अब देखते हैं कि करंट अफेयर्स आप लोगों को कितना समझ में आया है।
ठीक है, चलिए अब बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। हाल ही में झारखंड एकेडमिक काउंसिल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, बताएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी आपको बताया गया कि जैक की स्थापना की बात करेंगे तो जैक की स्थापना एक तरीके से 2 सितंबर 2002 में किया गया था, लेकिन जैक काम करना कब शुरू हुआ? मार्च 2003 से जैक जो है वो काम करना शुरू हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 सितंबर। ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का स्थापना दिवस 2 सितंबर को। अच्छा कितनावा? तो 22वां, 22nd। ठीक है, 22वां स्थापना दिवस, ये भी याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड मोटो फेस्ट का आयोजन किस जिले में किया गया है, बताएंगे। झारखंड मोटो फेस्ट किस जिले में या फिर किस शहर में, बताएंगे। झारखंड मोटो फेस्ट धनबाद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और धनबाद के कतरास, कहां पे? धनबाद के कतरास में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कतरास में झारखंड मोटो फेस्ट 1 सितंबर को शुरू हुआ है। ठीक है, तार कंपनी का विलय किस कंपनी के साथ किया गया है, बताएंगे। तार कंपनी का विलय जो है वो किस कंपनी के साथ किया गया है, क्या होगा? बहुत ही आसानी से आप आंसर दे पाएंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए। क्या होगा? टाटा स्टील। टाटा स्टील की स्थापना, हेडक्वार्टर, सभी चीजों के बारे में डिस्कस किए, तो आपको याद होगा टाटा स्टील के द्वारा, टाटा स्टील के साथ तार कंपनी का जो विलय है वो हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी इंडिया के द्वारा बेरोजगार हॉकी खिलाड़ियों को कितनी सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कितना होगा सही आंसर? 2 लाख। अभी बताया गया कि हॉकी इंडिया अपने बेरोजगार हॉकी खिलाड़ियों को 2 लाख देगी। कहां पे है? ऑप्शन डी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? तो इसी प्रकार से एग्जाम में भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के, और इतनी ही आसानी से आपको उन क्वेश्चंस को सही करना है। जितनी आसानी से आप क्लास में आंसर दे पा रहे हैं, अगर क्लास में कोई क्वेश्चन गलत हो भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां गलत कर ले, यहां जितनी मर्जी गलती कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन था जो कि कल के क्लास में आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा अभियान को कब से शुरू किया गया है? सही आंसर होगा 30 अगस्त से शुरू किया गया है, 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। ठीक है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा अभियान को चलाया जाएगा। ठीक है, 30 अगस्त को यह शुरू किया गया है, 15 सितंबर तक इस अभियान को चलाया जाएगा। क्लियर है? लगातार ये चौथा वर्ष है। इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी, 2021, 2022, 2023 और अब जो है 2024। लगातार ये चौथा वर्ष है जब झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रामदास सोरेन को कौन सा मंत्री बनाया गया है? और यह है आज के लिए आपका क्वेश्चन कि रामदास सोरेन को झारखंड का कौन सा मंत्री बनाया गया है। जल्दी से एक बार सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे कि रामदास सोरेन जो है वो झारखंड के कौन से मंत्री बने हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फिर वाटर सप्लाई मिनिस्टर। ठीक है, जल संसाधन मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री या फिर वित्त मंत्री, बताएंगे। ठीक है, तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग सही आंसर को कमेंट करें, उसके बारे में डिटेल में लिखें। ठीक है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। चलिए, तो कैसा लगा क्लास? आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।